तो बताओ नाम क्या है? काजल, क्लास 11th। आरशी, क्लास 9th। संदीप कौर, क्लास +1। ममता, क्लास 11th। नेहा, क्लास 9th। रंजना, क्लास 11th। निशु, क्लास 11th। मोनिका, क्लास 11th। वेलकम सॉन्ग। युवा पंचायत में भाग ले रही है यस सर। और साथ में स्वागत में यस सर। और पढ़ाई में यस सर। फुल यस सर। अच्छी पढ़ाई हो रही है। यस सर। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर भी इनको सबको याद खोल देखा तो फिर काम नई बात आपके खराब क्या काम होगा ना बेटा। बहुत अच्छा तजर्बे की बात है यार, खराब ही करना है। स्वागत है। होगा तो नहीं ऑन रखना रास्ते में अल्फा है। पीछे इधर तो बुक है सारा। बैठ जाओ। हेलो, बैठो बेटा। सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेजरडेला खुर्द सिरसा में जिला स्तरीय युवा ग्राम पंचायत की प्रतियोगिता हो रही है। सबसे पहले तो हमारे बीच में उपस्थित निर्णायक मंडल में रिस्पेक्टेड श्री जगदीश चंद्र बराज जी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सुरेश शर्मा जी,
टीजीटी पॉलिटिकल साइंस ऐलनाबाद से। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री हेमराज जी, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालावाली से। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री विद्यालय के प्रिंसिपल सर श्री रामनिवास शर्मा जी, अन्य उपस्थित समस्त विद्यालय के अध्यापकगण व विभिन्न रूपों में इस ग्राम पंचायत में अभिनय कर रहे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था देश में चलाने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जनता चुनती है। और उसके बाद फिर वो प्रतिनिधि छोटी से छोटी यूनिट से लेकर एक पंचायत से लेकर पूरे देश की व्यवस्था जो है वो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है वो की जाती है। ज्यादा ना बोलूंगा मैं, ज्यादा डिटेल जो है हमारे बीच में उपस्थित है श्री हरीश जी, वो आएंगे और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो एक बार आप सभी का जो है यहाँ हमारे बीच में जो निर्णायक मंडल है और सभी स्टाफ सदस्य है, प्यारे बच्चों, आप सबको का हार्दिक स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आगे मंच हरीश जी को देना चाहूंगा। हरीश जी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स और आज हमारे बीच में निर्णायक मंडल से आए हुए हेमराज जी पॉलिटिकल साइंस कालावाली से, श्री सुरेश शर्मा जी पॉलिटिकल साइंस ऐलनाबाद से और श्री जगदीश चंद्र बराज जी पॉलिटिकल साइंस खैरपुर से। इनका तो खैर बड़ा नाम है, इनके बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। हम इनको ट्रेनिंग में मिले थे जब हमारी ट्रेनिंग लगी थी। इन सबका हम यहाँ पे पहुंचने पे विद्यालय की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत जो हमारा वास्तविक लोकतंत्र है वो यहीं से शुरू होता है, हमारे गाँव से, हमारे वार्ड से, हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, यहीं से असली लोकतंत्र की शुरुआत होती है। उसी लोकतंत्र के लिए जो एक कार्यक्रम SCRT गुरुग्राम की तरफ से कराया गया है, उसके आगे दूसरा पड़ाव डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आज कंपटीशन है, इसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और हमारे बीच में निर्णायक मंडल से जो पहुंचे हुए हमारे जय साहिबान हैं, हम उनसे आज्ञा चाहेंगे कि हमें अनुमति प्रदान करें। और हमारे बीच में SMC कमेटी से भी हमारे बीच में मेंबर आए हुए हैं, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पे स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से जो प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम हमारे जज साहबान से आज्ञा चाहेंगे कि वो हमें अनुमति दें और हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, स्टाफ सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने का काम किया था। ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने के बाद में ही आप आज जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए हो और जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी आपने आज बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया। आदरणीय हेमराज जी ने आपको बहुत अच्छा लोकल बॉडी के बारे में, आज के कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। और मैं कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब ने और जो पटवारी है, ADO है, प्राचार्य है, ये भी बहुत अच्छे बने थे। और जैसे कि हेमराज जी ने बताया था कि एक स्टूडेंट जो है, जो कि ग्राम सभा में ग्रामीण था, कटु प्रविहत उतारू हो गया था, लेकिन सरपंच ने बहुत ही शालीनता का रूप दिया। तो ग्राम सभा वर्ष में कितनी होती है, सरपंच के क्या ग्रामीणों के प्रति दायित्व है,
और ग्रामीणों की जो समस्या है वो सरपंच से कैसे हल करवाते हैं। सरपंच के सामने गांव की कोई डिपार्टमेंट की समस्या आती है तो वो किस अधिकारी से मिलना होता है। तो आज आपने पूरी पिक्चर प्रस्तुत कर दी कि सरपंच कैसे काम करवाता है। ठीक हो, तो इसमें चलो बीडीपीओ तो नहीं है, इसके बाद में सरपंच का अधिकारी ब्लॉक का बीडीपीओ होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीडीपीओ होता है, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी। और ब्लॉक में जहाँ बीडीपीओ होता है, बीडीपीओ की अगर पोस्ट खाली है तो उसके बाद में एससीपीओ होता है जो समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी होता है, वो काम देखता है। तो मैं आपके आज के आयोजन पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा श्री जगदीश बराड़ जी से कि वो भी आए और अपनी बात करें। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल महोदया और मेरे सारे अध्यापक साथी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की। वो मेहनत मुझे बच्चों के माध्यम से दिखी। आप बधाई के पात्र हैं। और जैसे गांव में कहते ताई तो अब भी कड़ी होके बैठी है? बहुत अच्छा रोल था। भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से जिया इन्होंने, शब्दों को बहुत अच्छा बोला। बाकी तो हेमराज जी ने, अचरज जी ने बताए बच्चे। इसमें जो मेरी निगाह में एक लड़की थी, उसकी आंखों को अभी पता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खड़ी हो जरा, ना मैंने नाम लिया ना पहचान बताई, खड़ी हो गई। इसने बहुत बढ़िया बोला, जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज। ऐसा लगा जैसे स्वाभाविक बोल ही रही है ये, और अपने ये आने वाले प्रश्न का इंतजार नहीं कर रही थी। ऐसे लगा जैसे मुझे हैवी होना है सरपंच पर। अपनी बातें मनवा के ही आज मैं ग्राम सभा से घर जाऊंगी। बाकी बच्चे बहुत अच्छा बोले। ऐसा नहीं है कि मैं एक का नाम ले रहा हूं तो बाकी नहीं बोले। हाँ, सरदार जी की वाक्पटुता और उतावलापन प्रभावित कर रहा था। और इसके साथ एक लड़की 13 नंबर पटवारी, हाँ, खूब अच्छा बोली है। और जो प्रिंसिपल था वो तो शायद सर ने प्रिंसिपल देख ही चुना है। शांत स्वभाव, सोच के फैसला लेने वाला, सबको देख के बात करने वाला, तो बहुत अच्छा लगा ये। जैसे राजी ने बताया ये तीसरा कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन 4 और होने हैं। ये जो YouTube पे जो मैं बना रहा हूँ वो YouTube चैनल है पॉलिटी विद बराड़। सिरसा जिला नहीं, पूरा हरियाणा देखेगा शाम तक, क्योंकि इस YouTube चैनल को हरियाणा के 1 लाख व्यक्ति देखे जा रहे हैं। 4% तो विदेशी भी हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी बैठे। एक प्रोग्राम हुआ था खेरे का, यही युवा पंचायत का। तो मुझे मेरा बचपन का साथी डालचंद दड़बा से, जो अब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसका फोन आया, कह के जब हम पढ़ते थे जर्नलिस्ट तो इतना कुछ नहीं था, आज के बच्चे तो बहुत आगे पहुंच गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, हमारी खबर यदि सिडनी तक पहुंच गई तो हम कामयाब है। आप इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं +2 के, मैंने सारा सिलेबस है वो YouTube चैनल पर डाल रखा है। सारे दोनों किताबों के सारे चैप्टर, पहले चैप्टर की जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर किया हुआ है। वो सुन के पहले आपने वो पाठ ही सुनना है। पाठ सुनने के बाद में थंबनेल पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा अभ्यास के प्रश्न, यानी पाठ का नाम और अभ्यास के प्रश्न। आप सुन लो
तो भी आपको 80% नंबर पक्के हैं। और ये अब भी नहीं, कंपटीशन के लिए भी बढ़िया है। आप बच्चे गाइडेंस जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप किताबें टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है, आपको बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। इसके लिए अभी से आदत डालिए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। वो किताबें आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि 5 साल की आपकी तपस्या जो आप कर रहे हो, या तो 5 साल की तपस्या, मैं वो तपस्या नहीं कह रहा जो ऋषि मुनि मोटे आग जला के करते हैं, मैं उस तपस्या की बात कर रहा हूं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपकी माँ है। एक माँ ने आपको जन्म दिया, दूसरी माँ आपका जीवन बनाएगी। आप तपस्या कीजिए 5 साल। 5 साल की तपस्या आपको 80 साल मजे में जीने के लिए दिन दे देगी, और 5 साल बर्बाद कर दिए तो आप 80 साल शीशक के मरने के लिए तैयार रहना है। तो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप 5 साल तपस्या कीजिए, अपनी माँ का चेहरा देखते रहिए और 5 साल मेहनत करो, ताकि आप बड़े होकर आपकी माँ ने जो आपको पैदा किया है, आपके माथे में से उन्होंने सपने देखे हैं, वो सपने पूरे करें। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम किस घर से आते हैं हमें पता है। सुबह से शाम तक हमारे माँ बाप हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, तब आपके लिए किताबों का और चीजों का प्रबंध कर पाते हैं। तो आप अपने माँ बाप की जीवन बदल सकते हो। उनकी कठिनाई को आप यदि कामयाब हो गए तो आप अपने माँ बाप के लिए सहारा बन जाओगे, और आपका माँ बाप का जीवन जो अब कष्ट में है उसको आप सुख में बना दोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वो चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन बच्चा क्या क्या बोला। हमने 2-4 के नाम ले लिए, बाकी भी जो आप बच्चा जो प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर में दे दूंगा। अभी मन में आपके कई प्रश्न है, जो प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर में दे दूंगा। तो आप जो भी लिखोगे और किताब के बारे में जो भी पूछोगे वो पूछ लेना। और पॉलिटिकल साइंस का यदि आप कोई चैप्टर देखते हो, अभ्यास के प्रश्न देखते हो और कोई बात नहीं समझ में आती, तो मैं शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक घूमता हूँ। आप कभी भी मेरे को प्रश्न फोन करके पूछ सकते हो कि वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप शाम 4:30 से 7:30 बजे तक जो 2-3 घंटा मैं बाहर रहता हूँ, घूमता हूँ, तो उस समय आप मेरे से प्रश्न पूछ के कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा तो याद करवा दूंगा घूमते घूमते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद करते हैं कि एक चैनल बनाया हुआ है, उस पे जो बच्चे क्रिटिकल साइंस के विशेष रूप से हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। और बच्चे कब से कह रहे थे जी वीडियो बनाओगे, हम YouTube पे आएंगे तो आपको बता दूंगी, सर का चैनल है पॉलिटिकल राज, सर उस पे शाम तक वीडियो डाल देंगे अपने स्कूल की, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप को YouTube पे देख सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के प्राचार्य रामूला शर्मा जी से कि वो आए और आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी बात। सबसे पहले तो मैं निर्णायक मंडल में आए तीनों व्यक्तित्व को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। परम आदरणीय निर्णायक मंडल से श्री जगदीश चंद्र जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री हेमराज जी, हमारे स्कूल से सारे स्टाफ सदस्य व प्यारे बच्चों, आपने जो प्रदर्शन किया है वो हमारे तीनों निर्णायक मंडल ने सराहा है, और मैं भी अपनी तरफ से कहता हूँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा है। बेटे ये प्रैक्टिस है, कड़ी है हमारी, देखो अभ्यास है,
बच्चों ने बहुत अच्छा रोल किया है। यहाँ मैं अपने स्टाफ का भी बहुत धन्यवादी रहूँगा। भाई हरीश ने, विद्या मैडम ने या अन्य स्टाफ सदस्य ने, हमारे सोमेश जी ने जो जलपान का, या छाया पत्रकार में भरत जी, या बच्चों ने जो भी रोल प्ले किया है, युवा ग्राम पंचायत में जिसने भी भाग लिया है बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। देखो विद्यालय परिवार का नाम करने में, इस आयोजन में सुखदेव जी ने या मदन जी ने या अन्य स्टाफ सदस्य ने जो भी सहयोग किया है, मैं उसका धन्यवादी रहूँगा। स्वागत उत्सव काम किया है, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मैं ये कहता हूँ बेटे, एक दिन में कोई आदमी ये सोचता है मैं तो बढ़ गया, नहीं बेटे, ये तो अभ्यास से निकलता है। 2 बार 3 बार 4 बार में हमारे भाई हरीश जी कह रहे थे भाई थोड़ा समय मिला, थोड़े समय में इतना अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिखा दिया, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। बहुत रुचि बच्चों ने दिखाई है। मैं यहाँ सभी का पुनः हृदय से धन्यवादी रहूँगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य सारे। 1 मिनट। अब मैं धन्यवाद के लिए हमारे मदन वर्मा जी लेक्चरर हिंदी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए हुए सभी बाहर से एसएमसी पंचायत के सदस्य, हमारे निर्णायक मंडल, हमारे स्टाफ सदस्य और सभी बच्चों का धन्यवाद करें आज के कार्यक्रम। मुझे फिर आना पड़ गया, मैं गया भी था धन्यवाद के लिए, लेकिन हमारे सुखदेव जी इतने साधारण आदमी है, ये पता नहीं क्यों जो है ऐसे कामों में वो अपने आप को आगे पता नहीं लाना नहीं चाहते या एनीवे, खैर मुझे फिर आना पड़ा। प्लानिंग थी कि भाई कोई और आएगा धन्यवाद करने के लिए, लेकिन चलो खैर फॉर्मेलिटी है सभी तरह की। बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि विशेष तौर पर जो हमारे बीच में निर्णायक मंडल है, उनको निश्चित तौर पर हमारा ये छोटा सा प्रयास उनको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा। और इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो युवा ग्राम पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट में भी प्रथम आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी कामना करते हैं और उनका भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने यहाँ एक सरकारी ड्यूटी करते हुए यहाँ हमारे बीच में पहुँचे और ये भी खुशी की बात है कि सभी जानकार हैं और अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा सारा तो होता है, लेकिन हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग मिलते हैं, ड्यूटीज है और काफ़ी कार्य रहते हैं एजुकेशन में। तो विशेष तौर पर जो है समस्त विद्यालय की ओर से, पूरे गांव की ओर से, सभी बच्चों की ओर से विशेष तौर पर मैं आए हुए हमारे निर्णायक मंडल का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। सभी स्टाफ सदस्य कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए केवल एक व्यक्ति सफिशिएंट नहीं होता, सभी के सहयोग से ही जो है वो कार्य सफल होते हैं। तो विशेष तौर पर स्टाफ सदस्य सभी जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस ग्राम पंचायत को तैयार करने में अपना सहयोग दिया है। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी की जरूरत रहती है और उन्होंने पूरा तन मन धन से लगन से इसमें अपना सहयोग भी दिया और उसका ये नतीजा रहा कि सभी के सहयोग से आज हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ कर पाए हैं। उनका भी विद्यालय की ओर से, प्राचार्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आएंगे, हीरो लास्ट में आता है और हमारी जान, हमारे बच्चे जिनमें हमारी जान बसी है और ये बच्चे काफी दिन से लग रहे हैं, बड़े चाव से, इनको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है।
और एक्टिंग भी इन्होंने सीखी है आज। और विशेष तौर पर ग्राम पंचायत प्रणाली क्या है, किस तरह से ग्राम पंचायत होनी चाहिए, किस तरह से गांव के विकास के लिए कार्य करने चाहिए, किस तरह से सरपंच का सहयोग करना चाहिए। कई बार मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हो सकता आधा मिनट लग जाए ज़्यादा। हम लोग सोचते हैं जब हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बस उसी का ही काम है सब कुछ करना, हम जनता का काम नहीं है कुछ करना, उसी का ही काम है अब, क्योंकि हमने उसको वोट दे दिए। जितना काम प्रतिनिधि का है उससे ज्यादा काम जनमत का है, जनता का है, वो संभाले काम को। मैं एक प्रोजेक्ट 4 साल पहले 5 साल पहले चला के आया ग्रामीण विकास के लिए तरुण, और ग्रामीण विकास के लिए युवा ही थे उसमें सारे, और उनको यही मोटिवेशन दी जा रही थी कि वो अपने अपने गांव के अंदर जो है काम करें आगे आके। कितनी अजीब सी बात है कि अगर हमारे घर में नाली है, नाली वो उसकी एक ईंट टूट जाए। तो पंचायत में क्या रोल है आपका? सरपंच। सरपंच का? यस क्या सर। सरपंच कैसे चुना जाता है? सरपंच लोगों के मतों से चुना जाता है। कितने उम्र के लोग वोट डालते हैं? 18 वर्ष से ऊपर के। 18 वर्ष के। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वे होते हैं जहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के जो जिनकी मतदाता सूची में नाम होता है वो सभी उसमें उपस्थित हो। और ये गांव में ढोल कैसे बज रहे हैं आज? आज मुनादी करनी है क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग है उसके बारे में। अच्छा, क्या प्रोग्राम है आज गांव में? आज हमारे स्कूल में ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है। आप युवा पंचायत में क्या रोल करोगे? गुड़िया का। गुड़िया का? गुड़िया देखिएगा में दादी है क्या तेरे? हैं? हाँ। दादी का रोल देखेगी? मैं बहू। मैं बहू। अच्छा, ये बहू बन गई है। जो आपको कार्रवाई करनी है वो करो। राम राम बेटा। राम 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 राम। थे के करो मैं मारा काम कर लाग रहा। ठंडा कौन नहीं, आज ग्राम पंचायत की मीटिंग है स्कूल बितावना गांव में। मान तो काम है, मैं तो रिलेट जा अभी। अरे तुमके लिए नहीं काम तो रोज ही राजा, चलो भी चलना पा ना भाई मोड़ो जी कुछ है। मोड़ो की कोना बता के मैं कौन लेना मांग ले रहे हो तुमके जाओ मत तो आप और ले जी कोई बच्चे मैं किस जा बच्चा को क्या और किस जानो की मैं तो एक पान फालतू बढ़ा दे ना ना मैं कौन जामा टाइम को दिया फिर टाइम को की है तो इरा टाइम खोटी को ना मैं भी तब जा कि हमने गांव के बारे में जानकारी मिली अपन था ना कि भी हमने गांव में किस समस्या है थे भी थारी समस्या रखी हो सरपंच भी हल करी। मान तो काम है मोड़ो जी कुछ है की मोड़ो कौन मैं करवा दूं बस तो अभी तो चलो। अच्छा क्या करना बड़े जाके फिर तो थारी कोई समस्या रखी हो भी हमारे बगड़ी पक्की कौन ये वाई ना कोई रखी है थारी कोई समस्या होगा अधिकारी कैसे? हाँ जरूर करी चल दे देखा के फिर ना करी तो वोट तो बढ़िया जाए। ठीक है देखिए चलो फिर चलो चलो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजरडला खुर्द के बच्चे युवा पंचायत के लिए धीरे धीरे जो युवा ग्राम पंचायत होनी है वो धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रहे हैं। पंच का आना शुरू हुआ, इसके साथ ग्राम सभा के बाकी सदस्य भी
पहुंच रहे हैं। नंबरदार, डॉक्टर, पटवारी, प्रिंसिपल, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, एडीओ, बैंक मैनेजर, एसएचओ और बाकी 3, 3, 6 और 2, 8 पंच, सरपंच और ग्राम सचिव। सभी ग्रामवासियों, पंच व अधिकारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का इस ग्राम सभा में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारे बीच पंच हर्षप्रीत जी, पंच अंशदीप जी, पंच जशमन जी, पंच साक्षी जी, पंच एब्सेंट रमेश जी, पंच प्रीत जी, पंच रवि जी और पंच हर्ष जी और हमारे अन्य अधिकारीगण ग्राम सचिव निशु जी, नंबरदार पंच जी, डॉक्टर साहिबा कुसुम जी, पटवारी प्रतिज्ञा जी, प्रिंसिपल खुशी जी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर खुशबू जी और एडीओ साहिबा सिमरन जी, बैंक मैनेजर गगनदीप जी और एसएचओ साहिब गुरदास जी। तो उपस्थित जनों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपको श्री राम जी के निधन की सूचना दूं। वे बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली वाले व्यक्ति थे। मैं चाहती हूँ कि पंच साक्षी जी उनके बारे में कुछ बताएं। श्री राम जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे गांव की बैठक में हमेशा उपस्थित होते थे। वे गांव की सारी समस्या का समाधान करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जन्म अच्छी जगह हो। मैं चाहती हूँ कि अब हम सब खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करें। ओम शांति। पिछली ग्राम सभा की बैठक के कुछ मुद्दे के कुछ मुख्य बिंदु पंच हर्षप्रीत जी सुनाएंगे। और बूटी की कड़ी पेड़ कौन छोटे नहीं सारे दिन लड़ोगी सीसीटीवी कैमरा तरिया। तू इत क्या कर रहे है? मैं तो तब गिरे होते ही। मैं ग्राम सभा मीटिंग में आई हूँ। गिरे काम कर दीजिए। करके आई हूँ काम कुम सारो। और गुड़ ठकान ले इस बेइज्जती कराती सारा के सामने। लियो 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 लियो। ज्यादा कसम सोमवारी के ज्यादा ज्ञान ना दो थे मैंने। ज्ञान ना दो। अंदर में बाहर ले बाहर काट रख दे उंगली बोली है हम यहाँ जुबान चलावे। जाओ जाओ डेढ़ जो थे अभी आए क्या तो ध्यान सुन लियो की हो गया है। मैं देख लूँ गेट रख मुझे दे। हाँ देख लियो जाओ छोड़ के आऊँगा पढ़ना चाहिए। हे भगवान मेरे तो गोटा ही बहुत दुख है। कोई कुर्सी ला दियो। मैं ला दी दादी। ओ शाना बैठ। पंच हर्षप्रीत जी, अब पिछली बैठक के जी। आदरणीय सरपंच जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा की पिछली बैठक 22 जून 2025 में हुई थी, जिसमें गांव द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों में जिन पर सहमति बनी है वे इस प्रकार हैं। गुरुद्वारे वाली गली को पक्का करवाना, शिवपुरी में पानी की व्यवस्था करवाना, गांव के तालाबों का पानी निकलवाना व खुदाई करवाना, नलकूपों का प्रबंध करवाना, गुरुद्वारे में शेड का निर्माण करवाना, सचिवालय का निर्माण करवाना, पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाना व गांव की मुख्य जगहों पर डस्टबिन रखवाना। तो ग्रामवासियों, जैसा कि पंच हर्षप्रीत जी ने बताया है, गुरुद्वारे वाली गली को पक्का करवा दिया गया है।
शिवपुरी में पानी की व्यवस्था भी करवा दी गई है। गांव के मुख्य तालाबों में से पानी निकलवा दिया गया और खुदाई चल रही है। गुरुद्वारे में शेड का निर्माण भी करवा दिया गया है। नलकूपों का प्रबंधन भी करवा दिया है। सचिवालय का निर्माण भी करवा दिया, पशु चिकित्सालय का भी निर्माण करवा दिया और हमने गांव की मुख्य जगहों पर डस्टबिन भी रखवा दिए। अगर कोई ग्रामवासी विचार रखना चाहे तो। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। जैसा कि आपने बताया कि तालाब का पानी निकलवा दी गया है और खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकली है उसको कृपया करके स्कूल के ग्राउंड में डलवा दीजिए। जी, मिट्टी जो खुदाई वाली मिट्टी है वो कहीं ना कहीं तो डलवानी है, तो अच्छा ही होगा अगर हम ग्राउंड में डलवा देते हैं। तो क्या सभी ग्रामवासी सहमत हैं? ठीक है, वहीं पर डलवा दीजिए। ठीक है। सत श्री अकाल सरपंच साहिबा। सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ नहीं हैगा तो अस्पताल का की करना, डॉक्टर का लेके आओ। जी हाँ जी, असी पशु हस्पताल तो बनवा दिता पर उनके डॉक्टर नहीं है, तो असी सरकार को पत्र भेज रखा है, तो जल्दी ही उत्थे डॉक्टर आ जाएंगे। जी धन्यवाद जी। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, अपने बस अड्डे पे डस्टबिन तो रखा ये जी, उनकी सफाई नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में 3 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आपका वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 की जिम्मेवारी तो कमल कर्मचारी की है, तो पंच हर्ष जी आप उस वार्ड की सफाई करवाया करो और चेक किया करो। जी धन्यवाद जी। अब ग्राम समिति आय व्यय का ब्यौरा दें। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई वे इस प्रकार हैं। सामतलाल जमीन की पट्टी पर देने से 4 लाख, मछली पालन से दोनों तालाबों से प्राप्त आय 16,000, दुकानों का किराया 50,000, सरकारी ग्रांट 2 लाख, मोबाइल टावर लगाने का किराया व टैक्स 45,000, कुल जमा 17,10,000, खर्चा तालाब का पानी निकालने का खर्चा 62,000, मिट्टी की खुदाई का खर्चा 15,000, गुरुद्वारे वाली गली को पक्का करवाने का खर्चा 2 लाख, सचिवालय के निर्माण का खर्चा 1,20,000, पंचायत फंड में बकाया धनराशि 17,10,000, उसमें से खर्चा 10,90,000। यह पैसे हमारे पास ग्राम पंचायत खाते में शेष है 6,20,000। आदरणीय ग्रामवासियों, जो हिसाब किताब ग्राम सचिव ने बताया, क्या आप इससे सहमत हैं? नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। जी आपने वो मोबाइल टावर मेरे जमीन, मैं भी जमीन दे रहा था, उसके अंदर तो नहीं लगवाया आपने जी। जी दो जगह दिखाई थी इस कंपनी वालों को, लेकिन कंपनी वालों को आपकी जगह पसंद नहीं आई, उन्होंने दूसरी पसंद क्यों नहीं आई जी? उनको तो कहोगे वो वहाँ पे लगा देंगे टावर। उन्हें खुली जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह का 1 किला दे रहा था जी, आपने लगाई नहीं। आपने सोचा उधर लगाएंगे, वो रमेश पे मैं विपक्ष में था, इसलिए आप उसके पक्ष में थे, इसलिए आपने उसके खेत में लगवाया है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जिस जगह का चयन कंपनी वालों ने किया, हमने तो वहीं पर चयन नहीं, आपने सोचा किराया आएगा खाएंगे वो। नहीं जी, ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा ही है जी, तो आपने हमारी जमीन में क्यों नहीं लगवाया? तो वो कंपनी वाले देखे ना, हम क्या कर सकते हैं, कंपनी वाले की मर्जी है। मैं उनके विपक्ष में था जी, मैं उनके साथ पंच खड़ा हुआ था, आपने मेरे को हरवा दिया और मैं आपके विपक्ष में था, इसलिए आपने उनके खेत में लगवाया। जी नहीं जी, हम तो पूरे गांव के सरपंच हैं, हम तो पैसे कहीं भी लगवा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे लगवाया आपने पैसे खाने के लिए। वो तो कंपनी वाले देखे ना, कंपनी वालों ने जगह का चयन किया है, वो तो कंपनी वालों ने लगवाया है। ऐसे पैसे खाने के लिए लगवा दिए। चलो आप देखो, आपको जैसा लगता है, लेकिन वो तो कंपनी वालों ने लगवाया। कोई ना, आपको 3 साल टपके 2 साल हो रहे गए। हाँ कोई नहीं, देख लेना। और इस बार देखेंगे हम। कोई नहीं, देख लेना, कुटेंगे। आज की बैठक की कार्रवाई का अगला मत है लेखा परीक्षण। अब ग्राम सचिव जी लेखा परीक्षण रिपोर्ट देंगे और ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे।
आदरणीय सरपंच साहिबा व ग्रामवासियों, हमारे रिकॉर्ड का 29 मार्च 2025 में ऑडिट हुआ था। हमारा सारा लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा। आज की कार्रवाई में अगला मत भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सभी ग्रामवासी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। सरपंच साहिबा नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, हमारे घर के पास सड़क पर लोगों ने कुर्डियां डाल रखी है, जिससे कि बरसात के समय उस स्थान पर बहुत ही ज्यादा कीचड़ हो जाता है। कीचड़ की वजह से उस स्थान पर अनेक प्रकार के मच्छर पैदा हो रहे हैं और अब तो लोगों को भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो कृपया करके आप इसका कोई समाधान निकालें। जी, ये कुर्डियों वाली बात तो हमारे भी ध्यान में आई है। हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप सभी ग्रामवासी हमारे साथ हैं तो हम पूरे गांव की सफाई करवा देंगे। सफाई करवा देंगे। और जो आप मच्छर का कह रहे हो तो डॉक्टर साहब जी बताएंगे भी मच्छर से कौन। अगर आप अपने आसपास की सफाई न रखेंगे तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो आप अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी कहें। और हम हर हफ्ते हर रविवार को कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे सभी ग्रामवासी अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और सभी वहाँ पे पहुँचे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, गांव में स्टेडियम नहीं है, कृपया करके स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे आजकल नशे की ओर जा रहे हैं, वे नशे से दूर ले, इसलिए स्टेडियम का निर्माण करवाएं। जी, हमें भी खेल के स्टेडियम की कमी महसूस हो रही है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो खेलों में अधिक से अधिक भाग लें और नशे से दूर रहें। तो हमने पंचायत की जगह उसका चयन तो किया है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसे बनवाने में, तो हम जल्दी उसका निर्माण करवाएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सरपंच साहब, गाँव में लाइब्रेरी का निर्माण करवाए ताकि बच्चे वहाँ शांति से पढ़ सके। जी हाँ जी, लाइब्रेरी तो होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे गांव की लड़कियां हैं, औरत हैं, वो अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख कर सिटी में अधिक से अधिक नौकरियां प्राप्त करें। लाइब्रेरी बनवाने में तो अभी टाइम लगेगा, इसलिए जो हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है तो हम प्रिंसिपल मैम जी से पूछ लेते हैं क्या हमें अनुमति है लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी। जी हाँ, आप स्कूल की छुट्टी होने के बाद लाइब्रेरी ले सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी की जिम्मेदारी उठाते हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें पुस्तकें भी पड़ी हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद प्रिंसिपल जी। राम राम सरपंच साहिबा जी। राम राम जी। जी मैं था 2-3 काम बताया पिछली बार, इस टाइम से एक ही काम करियो। जी क्या नहीं किया? जी थाने के अड्डा चला चुराया और लाइटा लगवा दी, बे कौन लगवाई थे? तो शिवजी और निंदर को कुर्सियां दरवा दी, बे कौन रखवाई? भी तो बुड्ढा वहां पड़ा बैठ तो जवे रखवाई कौन नहीं थे? जी जो आप लाइटों का कह रहे हो वो तो 10 ही आई थी, वो तो हमने मुख्य जगह पर लगवा दी है। जी मैं पहला ने तो ठीक करवा दे, उन्होंने ना लगवाई थे तो फिर 2 मोटरसाइकिल बुरी जा गई। तो जी कोई नहीं, हम लगवा देंगे। जी किंदा से लगवा दे हो? पहला आया नहीं खराब बैठे नहीं, बैठ ठीक करवा दे सर। जी हाँ जी जरूर करवाएंगे। हाँ कुर्सियां भी रखवा देंगे। वो 30 कुर्सियों का ऑर्डर ऊपर से आया है तो जी थारा घर आकी तो 2 पड़ी है, निंदर का एक ही कोनी। जी कोई नहीं, आप वही उठा कर ले जाना। जी मारो तो कौन उठाई जाए? तो चौकीदार भाई आप मीटिंग खत्म होते ही वहाँ पर इनके मंदिर के सामने वो कुर्सी। जी ठीक है जी। एक स्कूल में टंकी और बनवाइए टापरा पानी पीने खातर। जी वो हमने एक मोटर तो लगवा दी है, अगर तो वहीं से पानी आएगा। जी एक टंकी और बनवा दियो। ठीक है, आप कहते हैं तो टंकी भी बनवा। हाँ जी बनवाइए जरूर। जी राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। सरपंच
साहिबा स्कूल ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱਪ ਬਰਸਾਤ ਆਦि ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। जी हाँ जी, छत तो पहले लगवा देना सी पर दो छत आए थे, एक तो असी गुरुद्वारे च लगवा दिता ते एक पंचायत घर च लगवा दिता ते दो छत होर आने वाले हैं ते पहला स्कूल च लगवाना। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सरपंच जी, मुख्य जगह में पंचायत घर में कैमरे लगवाए जाएं ताकि चोरी से बचा जा सके। जी कैमरे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं जी, कई जगह पर खराब हुए हैं जी कैमरे, उसको ठीक करवाया जाए जी। जी जरूर करवाएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, गांव में सिलाई सेंटर नहीं है, अगर खुलवा दिया जाए तो लड़कियां भी सिलाई सीख सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जी सिलाई सेंटर खुलवाने के लिए अभी टाइम तो लगेगा, पर जो हमारे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हमारे बीच उपस्थित है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हम आंगनवाड़ी में केंद्र खोल सकते हैं। आदरणीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों, जैसा इन्होंने कहा है कि इन्हें सिलाई सेंटर खोलने के लिए जगह चाहिए, तो अगर ये इसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं तो आंगनबाड़ी के पास जो जगह है वहाँ पर ये सिलाई सेंटर खोल सकते हैं। जी जरूर। धन्यवाद जी। सरपंच साहिबा जी, गांव को सारा को जो पानी है मुख्य तालाब में जाए वो पानी बहुत ही बहुत होते हैं, डांगा पानी तो कोई कौन रहा है, आप अच्छा पानी पिए जो उसमें भी अच्छा पानी मिलना चाहिए, तो जी पर थोड़ा विचार करो, सब गड्ढा बनवाओ। जी हाँ जी, जो नाले से होकर गंदा पानी जाता है वो तो लोगों की जिम्मेवारी है, वो अपने घर के सामने जो नालियाँ उसे साफ किया करें, सोखता गड्ढा अपने घर में ही बनवाएं। जी पॉन्ड सिस्टम भी बनवाई है ताकि वो पानी में दोबारा काम में आ जाए, पर्यावरण कितना दूषित है लाभ दे आजकल, पौधा भी लगवाओ। जी कोई पौधा आवे नहीं तो माने में तो देगा तो मैं ही लगा दिया। जी कोई नहीं जी, जरूर। जी लोगों को भी पेड़ ना काटे। जी तो आप सभी यहीं पर उपस्थित है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पेड़ ना काटें। ग्राम सचिव जी आप इसे भी नोट करें। जी सरपंच साहिबा। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। आजाद भगत सिंह चौक से लेकर स्कूल तक सारी सड़क टूटी हुई है, बरसात के मौसम में वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चों को स्कूल आने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कृपया करके एक नई सड़क का निर्माण करवाया जाए। जी देखिए, जो सड़क आप कह रहे हो वो हमारे अंदर तो नहीं है, वो सरकार ही बनवा सकती है, नहीं तो अगर हो सके तो हम पंचायत है जो हमारी वो ऊपर पत्र भेज देगी सरकार को, वो जल्द ही सड़क का। ठीक है सरपंच साहिबा जी। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। 3 साल आपको हो गए सरपंच बने को और 3 साल मेरे को हो गए पंच बने को, आपने मेरे वार्ड के लिए किए क्या है जी? जी ऐसी क्या ये वो रह गई मैंने आपको 3-4 काम करे, आपने एक भी नहीं करवाया उनमें से। जी क्या नहीं करवाया बताओ तो सही। मेरे वार्ड से जो स्कूल को गली जाती है वो भी पक्की करवानी थी, और 2-3 व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं वो भी चढ़वाने थे, और बूढ़ों की पेंशन कट गई आपने वो भी नहीं चालू करवाई। जी जो आप गलियों का कह रहे हो वो तो आपके जो वार्ड के लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन लगवा रखे हैं, अगर आप वो तो 6 महीने पहले ही पास हो गई थी सड़क, तो अगर आप अपने वार्ड के लोगों को कह दो कि भी ऑब्जेक्शन हटा दे तो हम उस टाइम ही सड़क का निर्माण करवाएंगे। जी हम तो कह ही रहे हैं, आप सरपंच हो, आप भी कहो ना उनको। जी हम भी कहते हैं, तो आप एक कमेटी बना लीजिए तो अपने उसका गली का वो निर्माण करवा देंगे हम। जी सरपंच जी हम कोशिश करेंगे। जी
और किसी साथी ने निर्माण संबंधित कोई बात रखनी है? ग्राम शिव जी, आज की बैठक में जो मुख्य योजनाएं ग्रामवासियों ने सुझाई हैं मुख्य सड़क से कूटी उठाकर साफ सफाई करवाना, खेल का स्टेडियम बनवाना, गांव में लाइब्रेरी बनवाना, मुख्य जगहों पर लाइट लगवाना, कुर्सियां रखवाना, सिलाई सेंटर बनवाना, स्कूल में शेड का निर्माण करवाना, सोखते गड्ढे बनवा के पॉन्ड सिस्टम बनवाना और पेड़ पौधे लगवाने के मुद्दे उठाए गए। आज के उठाए गए मुद्दों में से जो ज्यादा जरूरी है हमें पहले किया जाना चाहिए, तो आप ही बताइए कौन सा आप पहले करें? पहले पेड़ पौधे। जी, ग्राम शिव जी, आप नोट कीजिए, पहले पेड़ पौधे लगवाएं। जी सरपंच साहिबा। जी, दूसरे नंबर पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाना। जी, दूसरे नंबर पर लाइब्रेरी। ये मुद्दा खत्म होता है और आज की कार्रवाई का अगला मद है सामाजिक मुद्दाओं पर चर्चा करना। नमस्ते सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में कुल 60 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 40 लड़के थे और 20 लड़कियां थी। जी, लिंग अनुपात हो रहा है, लड़कियां कम जन्म ले रही है। आप प्लीज इन पर चर्चा करें। जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो आप सभी गांववासी यही बैठे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप निवेदन करती हूँ कि आप लिंग अनुपात न्याय करवाएं। और आज हमारे बीच डॉक्टर साहिब जी उपस्थित हैं, तो वो हमें इसके बारे में बताएंगे। जी, वैसे तो सरकार ने रोक लगाई हुई है ये सब करने के लिए, पर हम इस पे भी विचार करेंगे। जी, छोरियां के करने बने छोरे का माई अगी छोरियां तो क्या करे बाजू का जाने रे दे छोरियां तो दे जोड़ देना पड़े छोरा ही काम आवे अगी। अरे ऐसा नहीं है, आपको आजकल के जमाने को पता नहीं है। तेरा ज्यादा दुनिया देख रही है, 60 साल हुई कौन नहीं। लेकिन आजकल का जो जमाना है, आजकल के जमाने में तो लड़कियां ही आगे जा रही हैं। छोरे भी आगे जे नहीं, आप आजकल के जमाने को देख लो, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और लड़के देख लो खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, थाने करना तो पकड़ लियो, हमारे तो उम्र निकल गई, भिखारी बारी है। जी हाँ जी, कोई नहीं। तो जो लड़के हैं वो तो आपको आश्रम में छोड़ेंगे, बाद में लड़कियां नहीं संभालना है। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, गांव के बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, इसकी वजह से गांव के युवा देर रात गली में घूमते रहते हैं। आप इस दिशा पे कठोर कदम उठाएं ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। जी, ये भी बहुत ही गंभीर होता है। तो आप सारा गांव यही बैठा है, तो आप सभी गांव से मेरे गांव वालों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों पर को प्यार से समझाकर उन्हें रोके कि नशे करने से रोके। तो आज हमारे बीच SHO साहिब गुरदास जी उपस्थित हैं, वो हमें इसको कैसे बताएंगे। जी सरपंच जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक कमेटी भी बना रखी है नशे के लिए, और जो नशा करता है, जिस पर आपको शक है, आप उनके नाम उस कमेटी को दें, वो हमें बताएंगे और हम इनके खिलाफ कदम उठाएंगे। जी धन्यवाद। कोई बात नहीं। जी सर। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सरपंच
सरपंच साहब, मेरे वार्ड के व्यक्ति है जिसका नाम गुरविंदर है, उसने बैंक वालों से लोन लिया था और वह लोन कई मजबूरी के कारण चुका नहीं पाया, इसलिए बैंक वाले उसके घर पर बार बार चक्कर काटते हैं और उसे परेशान करते हैं। इसका कोई हल करें। जी, तो आज हमारे बीच बैंक मैनेजर गगनदीप जी उपस्थित हैं, तो वो हमें बताएंगे कि इसे कैसे करें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इन्होंने हमसे 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लिया था, अभी ये चुका नहीं पा रहे। इन्होंने पहले हमें कहा था कि हम समय पर लोन भर देंगे, अभी ये चुका नहीं पा रहे, इसलिए हम इन्हें इनका ब्याज कम कर सकते हैं और इनको कुछ दिन का समय दे सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालें। ओके सरपंच जी। सरपंच सरपंच साहब जी राम राम। राम राम जी। जी, मेरे 2 किले पराली के ठीक कर दी दिवाली वाले दिन में जी कोई पटाखा बैठ गई जब बाबर की अधिकारी यार क्या कहेगा, थाना 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ी। तो आप ना लगाते उसमें? आप हमने तो लगाई नहीं जी, हम तो दिवाली का सामान लेने गए थे बाजार में। और किसने लगाई? कोई जी चलता फिरता जी पटाखा गिर गया उसके अंदर। तो आप वहाँ पर वो बैनर लगा देते? बैनर तो कोई समझता ही नहीं है जी, छोटे बच्चे क्या पता ये बैनर किस लिए है। तो हमारे बीच पटवारी जी उपस्थित हैं, तो आप बताएं कि इसमें क्या समाधान है? सरपंच जी, जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है और हमने स्कूल की बच्चों की सहायता से रैलियां भी निकलवाई हैं और लोग फिर भी पराली जलाते हैं। हमने तो इकट्ठी की थी जी पशुओं को चराने के लिए। जी, आप उसे कहीं सुरक्षित जगह कर सकते थे इकट्ठा? हमारे खेत में इकट्ठी करते जी, वही सुरक्षित जगह थी। फिर जी हम दिवाली से अगले वाले दिन जी घर लेके जा रहे थे, वो पराली इतने तो आग लगा दी उसको। आप वहाँ बैनर भी लगा सकते थे। तो जी छोटे बच्चे क्या पता कि इस बैनर में क्या लिखा हुआ है। बच्चों को क्या पता जी, आप उसे कहीं और अच्छी जगह रख सकते थे पहले ही। और क्या, हम अपने घर पे रख लें, घर पे तो लाए गए थे, इकट्ठी की थी खेत के अंदर। आपको लोन तो भरना पड़ेगा, जो वो हमें ऊपर से आदेश आते हैं उनकी हमें भी पालना करनी। तो जी मैंने जलाई नहीं, ऊपर से आए तो क्या करें हमने जलाई हो तो हम भरे। हमने भी तो नहीं जलाई ना, जलाई तो आपसे ही जली है। हमने तो जलाई नहीं जी, बच्चे ने जलाई है, पटाखा गिर दिया था उसके अंदर। खेत तो आपका था और जिम्मेदारी भी आपकी थी। तो हम क्या वहाँ पे सोते रहे 24 टाइम? वो तो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का क्या होता है जी, हमसे नहीं भरा जाएगा लोन 2 लाख रुपए। अगर आप लोन नहीं भरोगे तो आपको जो सरकार की तरफ से सरकारी खाद या जो आपको सिंचाई के लिए पानी मिलता है वो आपका बंद कर दिया जाएगा। कोई नहीं, नाम लिख दिया, मैं मरड़ थी लिया वहाँ था सबने। कोई ना जी, वो तो आपकी मर्जी है। वो मर्जी है, 2 लाख रुपए तो नहीं भरेंगे जी। नहीं भरोगे तो आपको जेल भी जाना। कोई ना, जेल चले जाएंगे जी, वो तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो प्रतिज्ञा जी, अगर आप इसे कम कर सकते हैं या फिर माफ करवा सकते हैं तो करवाइए। सरपंच जी, हम इसे माफ तो नहीं करवा सकते और हम आप ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं इनको कहकर और इसको कम किया जा सकता है। जी, तो राहुल जी आपको डरने की कोई बात नहीं है, पूरी पंचायत तो धन्यवाद सरपंच साहब जी। सरपंच जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सरपंच जी, अपने पिंड ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। जी हाँ जी, बाल विवाह के रोक किਵੇਂ ला सकते हैं तो SHO साहिब गुरदास जी दसेंगे। सरपंच जी, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होते देखता है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 15 तो आप उस पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं और पुलिस की टीम आपके पास आएगी, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। सरपंच साहिबा नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी, अपने गांव में दहेज प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा है जो कि गलत है। यह गांव में समाज दोनों के लिए सही नहीं है। आप इसे रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाइए। साथियों, क्या किया जाए, पूरा गांव यही बैठा है। तो
तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ना किसी से दहेज लें और ना किसी को दहेज दें। धन्यवाद जी। सरपंच साहिबा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे गांव में बेरोजगारी बहुत अधिक है, जिसके कारण हमारे गांव के बच्चे नशे के ऊपर लग रहे हैं, तो आप इसका कोई समाधान निकालिए। जी, तो ताश जी ने तो पहले बता ही दिया भी नशा करने वाले को हम जेल हो सकती है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा पहले भी हमारे पास आया था इसी समय। सरपंच साहिबा जी दिन का जनो बजट सरपंच जाने में बहुत ही भीड़ है, छोड़े जान में दिक्कत है, भाई तो छोड़े न्यारी बंस लगवाओ। जी हाँ जी, वो तो जी हम इस पर विचार करेंगे। करो प्लीज पर विचार, न्यारी बहन लगवाओ जी, छोड़े जान में दिक्कत है, बहुत ही भीड़ है भी बस में। जी हम देखेंगे भी हम क्या कर सकते हैं, पंचायत की ओर से एक बस लगवा देंगे। हाँ जी जरूर लगवाइए जी। धन्यवाद जी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी बात रखें। अपना विद्यालय बहुत ही अच्छा कार्य करता है। सारे अध्यापकगण बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। हमारे विद्यालय में 10वीं कक्षा के एक छात्र साहिल ने योगा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त की। सरकार बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है, परंतु हमारी कुछ समस्याएं भी हैं, उन पर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को पानी लाने के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जो वाटर कूलर स्कूल में है वो खराब है। कृपया करके एक आरओ और एक वाटर कूलर का निर्माण करवाया जाए। बच्चों की पीटीएम में उनके माता पिता बहुत ही कम संख्या में आते हैं। यह पीटीएम बहुत ही जरूरी होती है। आप बच्चों के माता पिता को समझाएं कि यह पीटीएम में जरूर है। तो सारा गांव यही बैठा है, तो आप सभी अपने बच्चों के आप सभी अपने बच्चों के स्कूल जाया करो और देखा करो कि आपके बच्चे कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते। तो आगे से आप जाया करोगे पीटीएम में? जाएंगे जी। तो आज हमारे बीच उपस्थित जनों, तो आज हमारे बीच आप सभी ग्रामवासी खेती से तो जुड़े ही हैं, खेती बाड़ी से तो जुड़े ही हो। तो जो सरकार योजनाएं चला रही है किसानों के लाभ के लिए, तो आज हमारे बीच एडीओ साहब जी उपस्थित हैं, वो हमें उन योजनाओं के बारे में बताएं। सरपंच साहिबा, मैं तो बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसका उपयोग करके किसान अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वह अपने खेतों में बायोगैस प्लांट लगवा सकते हैं, जिसपे सरकार ने 1,20,000 की सब्सिडी भी दी है। इसके साथ साथ वह अपना सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवा सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का पता चलेगा। उन्हें यह योजनाएं किसान ये योजनाएं उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके खेतों का उत्पादन भी बढ़ेगा और उनका लाभ भी अधिक से अधिक होगा। जी धन्यवाद। तो ग्रामवासियों, जैसा कि एडीओ साहब जी ने बताया, तो आप उनके बताए हुए जो सरकारी योजनाएं हैं उससे लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है खेती बाड़ी के बारे में, तो आप एडीओ साहब से बाद में बात कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच नंबरदार भी उपस्थित हैं, तो वो भी हमें बताएं। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, गांव के लोग टाइम पर मुआवजा जमा नहीं करवाते, कृपया उनसे कहिए कि टाइम पर मुआवजा जमा करवा दिए। जी, तो ग्रामवासियों, आप टाइम से मुआवजा जमा करवा दिया करो।
अब कार्यवाही का अगला अध्याय पंचायत के दस्तावेजों की जांच। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए हैं। बिमला, काजल और अंजू, आपके साथ वाले कमरे में के टेबल पर दस्तावेज है जिसका पहले नोटिस दिया था, जाकर देख लें। साहब जी, एक जी मेरे वार्ड का जी पंच है जी, वो हर पंचायत में जी अपसेट रहता है, रमेश जी उन पर जी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए। आज एक पंच नहीं आया, लगता है वो बिना सूचना के गैर हाजिर रहता है। जी, हम दोनों खड़े थे तब आपने उनको वोट देकर जिताया था, वो तो आता नहीं है। अगर मेरे को जिताते तो मैं हर पंचायत में आता रहता। जी नहीं जी, हमने तो सभी को वोट उतनी डाले थे। उसी को ज्यादा डाले थे जी। जी नहीं जी। जी, अभी वो आया नहीं है जी, तो हर पंचायत में नहीं आता, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। जी, कार्रवाई तो करनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो ग्रामवासियों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ठीक है, उसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त निदेश को आगामी के लिए भेज दी जाएगी। आप सभी इस बैठक में आए तथा हम सब ने गांव की समस्याओं को मिलजुल कर काम करने से हो, हमें बहुत खुशी है। आप ही हमारी ताकत हो। इस बैठक में शांति बनाए रखने के लिए भी आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। आज की बैठक यही समाप्त होगी। ग्राम सभा की बैठक बड़ी अच्छी रही, फोटो सहित अखबार में भी आए। चीफ साहिबा, अच्छी रही बैठक, बड़ी ही अच्छी रही, फोटो सहित अखबार में भी आई। आज एजेंडा बनाकर भिजवा देते हैं और पंचों को 3 बार शनिवार को बुला लेते हैं। जी ठीक है सरपंच साहब, अब एजेंडा बना लेते हैं। जी हाँ, बना लें। इस बैठक में ग्राम सभा में उठाए मुद्दों पर चर्चा भी करनी है। जी सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, ये एजेंडा बन गया है, इसको देख लो, जांच कर लो इसकी। सही है सचिव जी। चौकीदार भाई, ये ले पंचायत की बैठक का एजेंडा। सभी पंचों को एक कॉपी देना और इस पर हस्ताक्षर जरूर ले लेना। बता देना कि शनिवार को पंचायत की बैठक है, पंचायत भवन में 11 बजे होनी है। स्टीव जी, आज की बैठक की कार्यवाही शुरू करें। जी सरपंच साहिबा, कोरम पूरा है, बैठक शुरू करें। जी सभी पंच साथियों ने हाजिरी लगा ली। उपस्थित सभी पंच साथियों व ग्राम सचिव, आपका आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत है।
पूर्व निर्धारित एजेंडों पर व ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी सरपंच साहिबा, आज के एजेंडे पर मज़ेदार चर्चा करते हैं। जी, सर्वप्रथम गांव के मुख्य सड़क की पर कुर्डी की सफाई पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी, रोड पर पड़ी गोबर की कुल्टी आने जाने वाले लोगों को गंदी लगती है, कृपया करके इसका कोई समाधान निकाला जाए। जी, वो गंदी तो लगती है, हम नोटिस देकर उठवा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सरपंच साहिबा, सड़कों की सफाई करवाना अच्छी बात है, परंतु मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और कृपया करके आप इन पर सफाई करवाइए। जी, आपके वार्ड की क्या, हम तो अगर आप पूरा गांव हमारा साथ देगा तो हम पूरे गांव की जो गली है उनको साफ करवा देंगे। जी। एजेंडे का अगला मत गौशाला में पानी की टंकी बनवाना व खेल का स्टेडियम बनवाना। गौशाला में पानी की टंकी बनवाने व खेल स्टेडियम बनवाने में जो कार्य शुरू किया जाना था उसमें क्या देरी हो रही है? विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिए गए हैं, इस पर जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कार्य जल्द करवाने के बारे में प्रस्ताव भी विभाग को भेज देंगे। इस मुद्दे पर और किसी साथी को कुछ करना है? एजेंडे का अगला मत है गांव में सोख्ता गड्ढा बनवाना है, 5 पॉइंट सिस्टम बनवाने और पौधे लगवाने के बारे में। सरपंच साहिबा, सोख्ता गड्ढा बनवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी में योजना है, प्रस्ताव भेजकर वहां से मदद ली जा सकती है। जी। सरपंच साहिबा, हमें 5 पॉइंट सिस्टम के लिए मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जाए, जिससे कि फंड के पैसे भी बचेंगे और दूसरे कार्यों में विकास भी होगा। ठीक है साथियों, प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज देते हैं और मनरेगा योजना के तहत अनुमान बनाकर भेज देते हैं। सरपंच जी, 5 पाउंड सिस्टम के लिए मनरेगा योजना पर काम करवाया जाए, जिससे एक तो रोजगार मिलेगा और गांव की ग्रांट भी बढ़ जाएगी। जी। एजेंडे का अगला मत है बाल विवाह। सरपंच साहिबा, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता है। माता पिता को समझाया जाए कि वे इतनी कम उम्र में उनका विवाह ना करें, वो ना समझे तो उनकी सूचना पुलिस को दें। जी। एजेंडे का अगला मत है गांव में नशा रोकना। सरपंच साहिबा, गांव में युवा नशे का चालन बढ़ता जा रहा है। रात होते ही केवल नशा करने वाले ही दिखाई देते हैं। आप नशे के पर कठोर कदम उठाएं ताकि गांव को नशे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। अगर आप सभी सहमत हैं तो गांव में नशीले पदार्थ के बेचने पर रोक लगा देते हैं। फिर भी गांव में कोई नशीले पदार्थ बेचता हुआ मिले तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। आदरणीय सरपंच साहिबा और पंचों, आज की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे प्रस्ताव लिख दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के जो समर्थन में है वे समर्थन वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे, जो विरोध में है वे विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। क्या कोई इनके विरोध में है? चौकीदार हस्ताक्षर।
सभी पंच सहमत हैं। आज की पंचायत की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच साथियों ने बैठक में समय भाग लिया। इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। रामनिवास शर्मा जी के मार्गदर्शन में व समूह स्टाफ सदस्यों के सहयोग से ये हमारे स्कूल की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति थी। 1-2 दिसंबर के करीब हमारा ब्लॉक का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद हमारे पास 10 से 12 दिन थे तैयारी करने के लिए। उस वीक में सेकंड सैटरडे संडे काफ़ी छुट्टियां भी आई, तो 7-8 दिन हमारे पास थे बाकी इसकी तैयारी करने के लिए। इन दिनों में हमने हमारे साथ विद्या मैडम और हमारा पूरा स्टाफ हम सब ने मिलकर छोटी सी कोशिश की है। बाकी हम निर्णायक मंडल में बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले निर्णायक मंडल में आए हुए हमारे श्री हेमराज जी वो आए और अपनी बात करें। बहुत ही आदरणीय सम्मानीय श्री रामनिवास शर्मा जी प्रिंसिपल, श्री हरीश सिन्हा जी पीजीटी पोल साइंस, कुमारी विद्या जी पीजीटी हिस्ट्री, मेरे प्यारे मित्र मदन जी, विद्यालय का पूरा स्टाफ व प्यारे बच्चों, गांव से आए हुए सरपंच प्रतिनिधि, एसएमसी मेंबर्स जो मौजूद व्यक्तिगत, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ब्लॉक टॉप किया है, ब्लॉक के आप विनर हो। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बड़गड़ा ब्लॉक में अपनी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ली है। आपका ये मुकाबला है डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है 7 टीमें जो है वो फाइट कर रही हैं। आज हमारा तीसरा स्कूल है, 2 स्कूल हम पहले जज कर चुके हैं, आज तीसरा है। लेकिन आप लोगों का जो प्रयास है इस युवा पंचायत को जो आपने आज करके दिखाया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जो ग्राम पंचायत की कार्यवाही है उसके बारे में बताना है। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके माध्यम से आपके पूरे गांव को, हमारे पूरे समाज को इस बात के लिए जागृत करना है कि पंचायत में किस तरह से कार्रवाई होती है, ग्राम सभा की बैठक किस प्रकार से होती है, और बैठक में किस प्रकार के जो मुद्दे गांव के हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, वो किस प्रकार से उठाई जा सकती हैं और उनका हल किस प्रकार से करवाया जा सकता है। ये सारा कुछ आपने अब करके दिखाया है। तो आप में से भी बहुत से बच्चे अपने गांव के सरपंच बनेंगे, कोई पंचायत मेंबर बनेगा। जो हमारी ये बेटियां बैठी हैं, ये ससुराल में जब जाएगी, वहां पर आपको पता ना रिजर्वेशन है लेडीज के लिए, तो हो सकता है आप किसी गांव के सरपंच बन जाओ, तो उस समय आपको ये सारी चीजें जो है याद आएगी और आपको पता होगा कि हमने किस प्रकार से गांव में काम करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो आप लोगों ने की है, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। अगर आप मेंबर या सरपंच नहीं भी बनते तो भी आप एक आदर्श कार्यक बन सकते हो। इसके माध्यम से आपको पता होगा कि हमारे गांव की क्या समस्याएं हैं और हमने किस प्रकार से सरपंच से मिलकर उन समस्याओं को दूर करना है। तो ये एक तरह से आप लोगों का प्रैक्टिकल है एसएस सब्जेक्ट का, जिसके माध्यम से आपने सीखा है कि गांवों में किस प्रकार से जो हमारी स्थानीय सरकार पंचायत है वो काम करती है और किस प्रकार उनसे काम करवाया जाता है। जहां तक आगे परिणाम की बात है, एक टीम